वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक दुपट्टा लिया है और गेंजा का फैब्रिक है ये 2.5 मीटर्स का। बहुत ही खूबसूरत आज मैं आपको फ्लेयर दुपट्टा बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने दुपट्टा लिया है 2.5 मीटर्स का और इसको मैंने बिल्कुल छोटा सा कर दिया है क्योंकि आसपास इसकी लग जाएगी। फ्लेयर का कपड़ा बनाऊंगी मैं, सारी रफल लगाऊंगी, ठीक है, चुनटों वाली, तो इसलिए मैं इस कपड़े को थोड़ा छोटा कर दूंगी। ऑलरेडी आपकी इसकी विड्थ को मैं उस रफ़ल के थ्रू पूरा करूँगी। ये तकरीबन हो गया 20 इंचज़। लंबाई आप 60 इंचज़ रख लीजिएगा, ठीक है, 65 रख लीजिएगा, 60 रख लीजिएगा। अब आपने करना ये है कि ये जो दुपट्टा है ये इसलिए छोटा है क्योंकि जब इसके साथ रफ़ल आएगी तो ये फुल दुपट्टा आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ रफ़ल भी बना सकते हैं। अब ये कपड़ा जो है ना, ये तो एक्स्ट्रा 2.5 मीटर्स का दुपट्टा था, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मुझे एक्स्ट्रा 5 मीटर का कपड़ा लेना है क्योंकि मैंने डबल लेयर्स लगानी है, ठीक है, प्लीटों की। जो प्लीटेड कपड़ा लगाऊंगी मैं दुपट्टे के आसपास, उसके लिए मुझे 5 मीटर्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए और उस सारे 5 मीटर्स एक्स्ट्रा फैब्रिक की आपने इस तरह से बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स काट लेनी है, ठीक है। 5 मीटर्स फैब्रिक की स्ट्रिप्स काट लीजिएगा। जितनी भी लंबाई में जितनी भी लंबी आती हैं, विड्थ आप उसकी रख लीजिएगा 12 इंचज़ और लेंथ आपके पास जितनी भी ज़्यादा आती है वो आप रख लें, ठीक है। फिर आप दो को आपस में जोड़ लें और मैं आपको जोड़ना भी सिखा देती हूँ, ठीक है। आपस में जब वो जुड़ जाएंगी तो ये होगा कि जब आप प्लीटेड रफ़ल लगाएंगी साइड पे तो आपको बार बार जोड़ लगाने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम इस तरह करते हैं कि शुरू करते हैं अपना दुपट्टा बनाना। याद रखिए, स्ट्रिप्स के लिए अलग 5 मीटर्स मैंने लिया है और दुपट्टे के लिए मैंने अलग 2.5 मीटर जो दुपट्टा होता है वो लिया है। अब ये देखें, मैंने काफ़ी सारियों को आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। लंबी लंबी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। इस तरह से जोड़ करना है कि आपने दोनों को कपड़ों को पकड़ के फोल्ड करके आपने बीच से स्टिच कर देना है। यानी इतना हो जाए कि 2 बॉर्डर्स के लिए पूरा कपड़ा तैयार हो जाए और 2 साइडों के लिए हो जाए। अब क्योंकि मैं डबल रफ़ल लगा रही हूँ तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ, मैंने जोड़ लगा ली हैं। अब मैं 2 स्ट्रिप्स ले लेती हूँ, एक जितने साइज़ की होनी चाहिए, और इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ इसलिए रही हूँ क्योंकि दुपट्टे के आसपास जो फ्लेयर कपड़े की जो मैंने रफ़ल लगानी है वो डबल होगी, ठीक है। इसी तरह इसकी लुक आएगी। तो पहले मैं सारी रफ़ल्स को जोड़ लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो शेप है मेन, वो हमने किस तरह की रखनी है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों रफ़ल्स को आपस में जोड़ लिया। अब मैं यहाँ से ना प्लीटें लगाना शुरू करूँगी और एक एक प्लीट ऐसे उसका जो फेस है वो नीचे वाली साइड पे होना चाहिए। इस तरह से मैंने प्लीट्स लगा देनी है और उनको मैंने स्टिच कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत सारी यानी तकरीबन 4 आपने जो है बना लेनी है, जो कि 2 साइडों पे दुपट्टे की लगेंगी और 2 बॉर्डर्स पे लगेंगी, ठीक है। तो इस तरह पूरी रफ़ल आ जाएगी। अब ज़ाहिर है जब टर्न होता है दुपट्टे के बॉर्डर पे हम आएंगे, दुपट्टे से होते हुए बॉर्डर पे आएंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ पे हम कट तो नहीं लगा सकते, इसलिए बड़ी बड़ी लेयर्स इस तरह की आप तैयार कर लीजिएगा ताकि जो जोड़ हैं वो बहुत कम लगाने पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात, एंड में मुझे इसकी पीको करानी है। और जो फ्लेयर बनी हुई है, फ्लेयर का कपड़ा आपको बाज़ार से मिल जाएगा लेकिन वो महंगा मिलता है, इतनी इजीली मिलता भी नहीं है, तो इसलिए आज मैं आपको घर में फ्लेयर दुपट्टा बनाना सिखा रही हूँ। इसी तरह आप ट्राउज़र्स और वो भी बना सकते हैं, ठीक है। आप आजकल ब्रांड्स की शॉप्स पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे दुपट्टे मिलेंगे जो फ्लेयर होंगे या ट्राउज़र्स मिलेंगे। अच्छा, ये मेरा दुपट्टा था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 20 इंचज़ इसकी विड्थ रखी थी और 65 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी थी। ये देखें, अब मैंने इसको सारा सिंपल सिलाई कर लिया है। बॉर्डर्स को मैंने सिलाई कर लिया है चारों को। अब हम क्या करेंगे, जो रफ़ल हमने बनाई है वो हमने इसके साथ दुपट्टे के साथ अटैच करनी है। आप चाहे तो दुपट्टा स्किप भी कर सकते हैं और रफ़ल की जो मेजरमेंट है उसको लंबा कर लें और उसी तरह आप स्टिच करके वो भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आपने 1 इंच छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे भी रफ़ल आएगी। ऊपर वाली साइड पे ज़ाहिर है बॉर्डर भी हमने कवर करना है, 4 साइड्स कवर करनी है, तो मैं 1 इंच यहाँ पे छोड़ के और मैं दुपट्टे के साथ स्टिच करती हूँ। रिमेंबर कि दुपट्टा आपने पूरे 4 साइड्स आपने उसके स्टिच कर लेने हैं, जैसे कि हम दामन और बाजू वगैरह स्टिच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने पूरा दुपट्टा भी स्टिच कर लेना है साइडों से। उसके बाद आपने रफ़ल लगानी है। इस तरह से मैं जो प्लीटें मैंने ऑलरेडी लगा ली हैं, बस अब मुझे इसको अटैच करना है दुपट्टे के साथ। फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग दुपट्टा है और इस पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, इस पे थोड़ा ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, लेकिन ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाएगा।
चलें जी, ये बनाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, लेकिन रिमेंबर कि अभी हमने फ्लेयर नहीं बनाई, तो वो आपको बिल्कुल एंड स्टेज पे पता चलेगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो पता चले कि मेन इसकी जो लुक आई है। रफ़ल तो आपको बनाना अब आ गई होगी क्योंकि हमने आपको काफ़ी स्टाइल्स बता दिए हैं रफ़ल के, बट ये जो दुपट्टा है इसमें हम क्योंकि फ्लेयर कपड़ा हमारे पास था नहीं, ठीक है, तो और फ्लेयर कपड़ा महंगा भी मिलता है तो इसलिए वो मैं यूज़ नहीं कर रही। ये देखें, ये सारी मैंने 4 साइड्स पे रफ़ल लगा ली है। सिलाई जो है ना, रफ़ल को जोड़ने वक्त डबल लगा लीजिएगा, ऊपर से भी बड़ा नीट आएगा और बैक से भी बड़ा नीट आएगा इस तरह, ठीक है, क्योंकि डबल सिलाई मैं लगाऊंगी। ये देखें, ये आपका हो गया रेडी। देखिए साइडों से बिल्कुल जो है वो टर्न किया है और इस तरह की शक्ल इसकी आ गई है। अब आपने क्या करना है कि इसमें हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो ये कि आप इसको गीला कर लें, ठीक है, जस्ट पुट सम वाटर ऑन दिस दुपट्टा, ठीक है, जस्ट मेक इट अ बिट वेट। आपने इसको पानी से गीला कर लिया, फिर आपने इसकी जो ऊपर किनारियां हैं उन पर आप इस्त्री फेरेंगे, फिर आपने जो प्लीटें डाली थी उसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और आपने इसको अच्छे से इसको प्रेस करके इसको ऐसे आपने फ्लेयर टाइप बना देना है। ये देखिए, अब गीला क्यों किया है मैंने? गीला करने से ये फ़ायदा होगा कि जो इसकी जो फ्लेयर मैं बना रही हूँ, जो प्लीटें मैं सेट कर रही हूँ, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, ठीक है। और अगर ख़राब हो जाती हैं थोड़ी बहुत आप यूज़ करते हैं दुपट्टे को, तो आप फिर से दोबारा से प्रेस कर लें। मोस्टली ये चल जाएगा अगर आप इसे आराम से तरीके से यूज़ करेंगी। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट बहुत खूबसूरत दुपट्टा रेडी हो जाएगा। अब अगर आप फ्लेयर दुपट्टा बाज़ार से ख़रीदते हैं पहले, तो ये आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है, लिमिटेड है, और ब्रांड्स की शॉप्स पे मोस्टली आपको मिल जाएगा क्योंकि वो अपना कपड़ा खुद बनाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिखा रही थी कि आप इजीली घर में फ्लेयर दुपट्टा कैसे बना सकते हैं। ट्राउज़र बना सकते हैं आप, चुंटों वाला ट्राउज़र बनाएं और उसके बाद उसकी प्लीट्स को इस तरह शक्ल दे के फिर आप उसकी स्टिचिंग कर लें। इसी तरह आप शर्ट बना सकते हैं फ्लेयर, तो आपने इसकी शक्ल को इस तरह से देना है। मैं आपको सारा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब आप एंड में देखिएगा कि ये किस तरह का लगता है। अच्छा, अब आप देखें कि आप चाहे तो बीच में दुपट्टे का ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद जब मैं ये सारा रेडी कर लूँगी, तो रेडी करने के बाद मैंने इसकी पीको करवा लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने पीको करवा लिया है और अब ये नेक्स्ट डे पे मैं आपको दिखाऊँगी कि पीको के साथ ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये वीडियो में इतना प्यारा नहीं लगेगा आपको जितना ये रियल में प्यारा लग रहा है। दोनों लेयर्स पे आपने पीको करवानी है, ठीक है। जो 2 लेयर्स आपने लगाई हैं दोनों पे मैंने पीको करवा ली है और ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा रेडी हो गया। इसे अच्छे से आपने प्रेस कर लिया है। देखें, मैंने विड्थ कम रखी थी, आप चाहे तो इससे कम भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि वो बहुत अजीब लगेगी फिर। और आप चाहे तो बीच में दुपट्टा ऑप्शन स्किप करके और साइडों पर जो वो है उस तरह का भी दुपट्टा बना सकते हैं, बच्चों का भी बना सकते हैं। अब देखें, ये कोई भी नहीं कह सकता कि आपने ये घर में ख़ुद बनाया है, ठीक है। ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अब जब आप इसको पहनेंगे तो इसका ये वाला स्टाइल है, यानी इसको हम आर्म्स पे पहनते हैं, ठीक है, बाजुओं में पहनते हैं। इस तरह से ये होता है कि जो बीच वाला दुपट्टा है वो जस्ट इसको हैंग करता है और साइडों से फ्लेयर नज़र आती है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। होपफुली आपको मेरा ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो चले लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।